हेलो दोस्तों, देखें यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे OVT कंपनी एंटर करिएगा। अब यहाँ पे जो आपका एड्रेस होगा एड्रेस फिल कर लीजिएगा उसके ऊपर। उसके बाद यहाँ पे कंट्री पूछ रहा है, कंट्री को सिलेक्ट करिएगा, जो आपका कंट्री हो। इंडियन ले लीजिएगा। आप इसका स्टेट भी सिलेक्ट करिएगा, स्टेट जो रहेगा। अब यहाँ पे आपका पिन कोड, अपने एरिया का पिन कोड फिलअप करिएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, ये सब हमने एक डेमो ग्रुप में 10 अंक फिल कर दे रहा हूँ। ईमेल आईडी आप दे दीजिएगा @gmail.com। ओके, एंटर। वेबसाइट www.com एंटर। यहाँ पे पिछली वीडियो में बता चुका हूँ डेट क्या होगी। जैसे कि यहाँ पे डेट जो 1 अप्रैल 2023 ही रहने दे रहा हूँ। एंटर करके आगे एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ। अभी हमें बताना है आज वेट का आप लोग को सीखने वाले हैं। जैसे कि कंपनी क्रिएट करने के बाद F11 की को प्रेस करते हैं, उसके बाद यहाँ पे स्टेटरी एंड टैक्सन पे जाना है, एंटर करिएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से वेट को यस करिएगा। वेट देख रहे हैं यहाँ पे, यस करिएगा। देख रहे हैं यहाँ पे वेट डिटेल्स, यस करिएगा दोनों को। अभी यस नहीं हुआ है, इसको भी यस करिएगा। यहाँ पे आपका स्टेट शो हो रहा है, आपका टिन नंबर होता है, अपने एरिया का टिन नंबर कुछ भी होगा कुछ, तो ऐसे करके फिलअप कर डेमो ग्रुप में मैं दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका सेल टैक्स भी नंबर होता है, वो भी आपका 10 अंक का होगा। तो आप ये फिलअप करिएगा। उसके बाद डेट होगा, डेट आपका जब आप रजिस्ट्रेशन कराए हैं, ठीक है। CST रजिस्ट्रेशन डेट, तो CST रजिस्ट्रेशन डेट के बारे में भी हम बात करने वाले नहीं हैं। एंटर करिएगा, यहाँ से यस करिएगा। यहाँ पे आपको जितना % टैक्स कट रहा है यहाँ पे फिलअप करिएगा, ठीक है। ओके करके फिर इसको भी यस करिएगा, ठीक है। हम टैक्स डिटेल्स को भी यस कर लेते हैं। एंटर करके फिर एक बार दोबारा होगा, इसको सारा डिटेल फिलअप रहेगा। एक बार फिर यस करके परमिशन देना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा पेन इनकम टैक्स नंबर, मतलब पैन कार्ड का नंबर जो होगा वो आप फिलअप कर दीजिएगा। एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद इस कंडीशन में कंपनी फीचर से बाहर आएंगे। आप ESC की को प्रेस करेंगे तो बाहर आ जाएंगे। उसके बाद आपको जाना है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, अकाउंट इन्फॉर्मेशन में। उसके बाद आपको जाना है लेजर क्रिएट करना होगा। तो हम सेल काज की बात करेंगे। 25 का अपलोड हो चुका है वीडियो। तो सेल आपका हमेशा सेल में होता है। अब यहाँ पे देखिए जो लिखा है सेट अल्टर वेट डिटेल्स, इसको यस करेंगे। यस करते ही आपसे यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाएगा, जो कि यहाँ पे आपका टैक्स करता है, ठीक है। यहाँ पे सेल टैक्सेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सेल टैक्सेबल को सिलेक्ट कर लिया। आपको जो कंपनी जब अप्लाई हुआ रहेगा, अप्लीकेबल फ्रॉम जो भी डेट रहेगा, एंटर करिएगा। आपका जो भी % कट रहा है यहाँ पे फिल करिएगा। एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अब देखिए हमने क्रेडिट का कोई नाम ले लेते हैं, उसमें क्रेडिट होगा। जैसे मान लीजिए कि सेल के साथ जो भी पार्टी नेम होता है वो हमेशा डेबिट होता है, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए जैसे हमने मोहन को लिया, मोहन क्रेडिट होगा, SU क्रेडिट डेबिटर होगा, मोहन को हम डेबिटर में रखते हैं, ठीक है। एंटर करिएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा सेट अल्टर वेट डिटेल्स, तो आप वेट डिटेल्स को यस करिएगा। आप कंपनी में क्या है, रेगुलर हैं कि अनरेगुलर हैं, जो भी हैं। यदि रेगुलर सामान ले रहे हैं तो यहाँ पर रेगुलर पे क्लिक करिएगा। वेट टी नंबर होगा, आप यहाँ फिलअप करिएगा। CST नंबर है तो फिलअप करिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिए। एंटर करके एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाइए। उसके बाद आपको बनाना पड़ेगा वेट आउटपुट, क्योंकि सेल के साथ आउटपुट ही टैक्स करता है। OUT ओके, आउटपुट एंटर करिएगा। अब यहाँ पर रखेंगे ड्यूटी एंड टैक्स में, अंडर में क्या होगा, ड्यूटी एंड टैक्स में। उसके बाद यहाँ से वेट को सिलेक्ट करिएगा। अब यहाँ पर आपको जितना % कट रहा है यहाँ फिलअप करिएगा। फिलअप करने के बाद एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इतना काम करने के बाद आपको बनाना होगा इन्वेंट्री के लिए आपको जाना होगा। यहाँ पे देख रहे हैं इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन, इन्फो शो हो रहा है, इस पर एंटर करिएगा। एंटर करने के बाद आपको किसी भी चीज़ के पहले यदि प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट हम सेल परचेस कर रहे हैं पीस में है कि KG में, तो यहाँ पे हम जो भी है पीस में है, तो मैं यहाँ पे पीस लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एंटर करिएगा। ESC से बाहर आ जाइए। अब चले जाइए आप ग्रुप में, जो हमने प्रोडक्ट ले रहा हूँ किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। तो मान लीजिए एक वीवो का फ़ोन है। अब यहाँ पे इसको प्राइमरी में रखेंगे, ये भी यस करिएगा। इसको भी यस करके परमिशन दे दीजिएगा कितना यहाँ पे टैक्स आपका कट रहा है। एंटर करके एक्सेप्ट करिएगा। तो ESC से बाहर आइएगा। यहाँ पे जाइएगा स्टॉक आइटम पे एंटर करिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे सिंगल स्टॉक आइटम बनाना है, क्रिएट पे क्लिक कर देना होगा। एंटर कर दिया। देखिए यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएशन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। अब इसमें हम कोई प्रोडक्ट जैसे हमने मोबाइल ले रहा हूँ, यहाँ पे मोबाइल लिखने के बाद इंटर,
और उसके बाद यहाँ पे वीवो कंपनी का है, वीवो को सिलेक्ट करिए। पीस में ले रहे हैं तो पीस को सिलेक्ट करिएगा, एंटर करिएगा। यहाँ सेट अल्टरनेट डिटेल्स को यस करते हैं। यहाँ से आपसे पूछेगा कितना % टैक्स है, एंटर करिएगा और करने के बाद एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी आपका देखिए सारा लेजर क्रिएट हो चुका है। अब हमें जाना है हल्का सा बाहर जाने के बाद आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में आपको क्या करना है, F8 को प्रेस करना है। F8 को प्रेस करते ही यहाँ पे एक 10 कोई भी आपका इनवॉइस नंबर या रेफरेंस नंबर यहाँ पे एक फिलअप करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ले लीजिएगा मोहन को, उनकी जो पार्टी नेम है वो मोहन ही है, ओके। अब इंटर करके अब यहाँ पे सेल ले लीजिएगा। सेल के बाद यहाँ पे जो मोबाइल है, हमने 2 पीस मोबाइल ले रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए माइनस बता रहा है क्योंकि हमने कोई परचेस तो किया नहीं था, डायरेक्ट सेल कर रहा हूँ, तो नेगेटिव बताएगा। अब इंटर करके आगे चलते हैं। जो आपका मोबाइल का जो प्राइस है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा, ओके। इंटर करके आगे बढ़ते चलिएगा और डबल इंटर करिएगा। स्पेस की को प्रेस करते ही यहाँ पे वेट आउटपुट को सिलेक्ट करिएगा। तो जितना टैक्स यहाँ पे देख रहे हैं कटा हुआ है, कट के आ गया सेल का। फिर उसके बाद इंटर को प्रेस करिएगा, ठीक है। इंटर को प्रेस करते ही चले आएंगे। तो उसके बाद जो यहाँ पे क्वेश्चंस होगा उसका नरेशन यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा, ट्रांसलेट करके इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ओके। अब यहाँ से आपको जो टैक्स कटा हुआ है, आउटपुट हुआ है, उससे पेमेंट करना होता है। तो अपने कीबोर्ड से या 5 की को प्रेस करके, ठीक है। एक चीज़ और, अब ये देख रहे हैं जो हमारा क्या कहते हैं, इस लाइन के ऊपर अकाउंटिंग शो हो रहा है, अकाउंट। अब हमारा DRCR शो नहीं हो रहा है। इसके कंडीशन में यदि हमें DRCR को शो कराना है तो हमको करना क्या होता है, थोड़ा सा इससे हम फीचर से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद F12 को प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे देखिए वाउचर एंट्री लिखा है, वाउचर एंट्री पे चले जाइए। ये जो ऊपर के 3 ऑप्शंस हैं इनको नो कर दीजिए, ओके। नो करने के बाद अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है ना टू एंड बाई ड्यूरिंग एंट्री, हाँ। तो यहाँ पे इन तीनों को यस करके Ctrl A को प्रेस कर दीजिएगा, तो ये सेव हो जाएगा। वहाँ पे जब हम कंपनी को एंट्री करेंगे तो यहाँ पे देखिए DR शो होने लगेगा, ठीक है। DRCR आ जाएगा। अब यहाँ पे वेट आउटपुट पे एंटर करिएगा। अब यहाँ पे जो आपका टैक्स कटा हुआ है वो यहाँ पे फिल करना होगा। जैसे कि यहाँ पे 62,497.50 हाँ 50। अब जैसे आप इंटर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। जो हमारा पेमेंट जो टैक्स कटा था हमने देखिए पे कर चुका हूँ। कभी कभी क्या होता है जब इसका डबल होता है, जब डबल हो जाएगा तो समझ लीजिए हमारा जो पेमेंट की एंट्री है, रिसीव की एंट्री है, गलत हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लेंगे, कैश लेंगे। कैश लेते ही अब यहाँ पे लिख देंगे बे पेमेंट टू टैक्स, ठीक है। इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अभी हमारा जो वेट आउटपुट टैक्स है पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, ओके, बाय बाय।